नमस्कार बच्चों, मैं गौतम सर स्वागत करता हूं तुलसी केमिस्ट्री क्लासेस में। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 12 की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट विलेन, जो कि पुरानी एनसीईआरटी का जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर सेकंड था, लेकिन जो नया पाठ्यक्रम जो संशोधित पाठ्यक्रम है उसके अनुसार ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं और जानते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है विलेन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलेंगे? विलेन। उदाहरण अगर इसका हम देखें तो ये क्या होगा, जैसे चीनी और पानी का मिश्रण। चीनी और पानी का मिश्रण। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, चीनी और नमक का मिश्रण। तो ये क्या है? विलेन के उदाहरण है। ठीक है, अगर एक गिलास पानी लिए उसमें 2 चम्मच चीनी घोल दिए और दोनों को सेक करने के बाद जो मिश्रण तैयार होगा वो समांगी मिश्रण होगा। अगर समांगी मिश्रण है तो उसको हम विलेन कह सकते हैं। ठीक है, जानते हैं विलेन के घटक के बारे में। तो जिनसे विलेन बना होता है या कोई भी विलेन जिसने बना होता है उन्हीं को बोलेंगे विलेन के घटक। तो विलेन के घटक कितने होते हैं? ये होते हैं 2। विलेन के घटक कितने होंगे? 2 होते हैं, विलेय और विलायक। विलेन के घटक कितने होंगे? 2 होते हैं, एक होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक। क्या होता है? विलायक होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, अगर दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। विलेन के घटक कितने होते हैं? 2, एक विलेय और विलायक। तो विलेन में जिसकी मात्रा कम होगी उसको हम विलेय बोलेंगे और जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसको विलायक कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं 100 ml पानी में, किसमें? 100 ml जल में, 100 ml जल में 5 ग्राम चीनी घोलने पर बने विलेन में चीनी की मात्रा कम है पानी की तुलना में। चीनी 5 ग्राम है, पानी 100 ml है, तो मात्रा चीनी की कम है। वहां पर हम इस विलेन में हम लोग चीनी को मान सकते हैं विलेय और पानी को मान सकते हैं विलायक, और दोनों को मिक्स कर दिया गया है तो बन गया है विलयन। ठीक है, इतनी बातें समझने में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विलेन का वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण कितने प्रकार से करते हैं बच्चों? 4 प्रकार से करते हैं। कौन कौन सा? सांद्रता के आधार पर, विलेयता के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर और घटकों के आधार पर करते हैं। 4 प्रकार से टोटल विलेन का वर्गीकरण करते हैं। चलिए देखते हैं सांद्रता के आधार पर विलेन का वर्गीकरण कितने प्रकार से करेंगे। तो 2 प्रकार के होते हैं। सांद्रता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। एक होता है तनु विलेन, दूसरा होता है सांद्र विलेन। एक होता है तनु विलेन, दूसरा क्या होता है? सांद्र विलेन होता है। बात समझ में आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और कौन कौन से? तनु विलेन और सांद्र विलेन। तनु विलेन और सांद्र विलेन। ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है? अच्छा, तनु विलेन किसको बोलेंगे और सांद्र विलेन? देखो बेटा, तनु और सांद्र विलेन तब बता सकते हो जब किन्हीं 2 विलेनों को तुलना करो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग समझते हैं। 2 गिलास पानी ले लिए 100 ml, और एक में क्या कर दिए? चीनी हमने घोल दी 20 ग्राम, और एक में घोल दिया कितना ग्राम? 5 ग्राम। तो चीनी ज्यादा किसमें है? जिसमें 20 ग्राम घोले हैं। कम किसमें है? जिसमें 5 ग्राम घोले हैं। तो जिसमें ज्यादा चीनी घोल दिए हैं वो विलेन गाढ़ा हो जाएगा, और जिसमें 5 ग्राम घोले हैं यानी कम घोले हैं वो विलेन हल्का रह जाएगा। तो जिसमें विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत ज्यादा होगी उसको हम लोग बोलेंगे सांद्र विलेन, और जिसमें विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत कम होगी उसको तनु विलेन बोलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक है, डिफिनेशन तुम लोग लिखिएगा समझकर। अब आगे देखते हैं विलेयता के आधार पर। बच्चों ये अगर नहीं समझे तो 3-4 चीजें इस चैप्टर में नहीं समझ पाओगे। जैसे हेनरी का नियम,
तो क्वेश्चन मार्क एकदम लग जाएगा। तो ये विलेयता के आधार पर विलयन का वर्गीकरण तो करेंगे, लेकिन इसमें जो शब्द आता है विलेयता, तो सबसे पहले इस शब्द को बेहतरीन ढंग से जान लेना, तो आगे तुम लोग जान पाओगे। विलेयता इंग्लिश में सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। चलिए ठीक है, सॉल्युबिलिटी कहेंगे। अब इस सॉल्युबिलिटी की डिफिनेशन क्या है? किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में जितना अधिकतम विलेय पदार्थ घुल जाए। उदाहरण, 100 ml जल में सामान्य ताप पर 100 ml जल में सामान्य ताप पर 36 ग्राम NaCl ही घुल पाता है। कितने ग्राम घुलता है? NaCl घुलता है। तो ये क्या हो गई? विलेयता हो गई NaCl की। किसमें? 100 ml जल में अधिकतम जो घुलता है। ठीक है, जैसे ये 36 ग्राम घुलता है, कोई पदार्थ होगा 40 ग्राम तक घुल जाता है, कोई 20 ग्राम तक ही घुलता है। तो एक मानक मान लिया गया है कि 100 ग्राम विलायक में जितना अधिकतम विलेय पदार्थ घुल जाएगा उसको क्या बोलेंगे? विलेयता कहेंगे। ठीक है, अब विलेयता के आधार पर हम लोग देखते हैं विलयन का वर्गीकरण करके। तो ये बताओ बच्चों, विलेयता के आधार पर विलयन को कितने भागों में बांटे हैं? 3 भागों में, असंतृप्त, संतृप्त और अतिसंतृप्त। असंतृप्त, संतृप्त और अतिसंतृप्त विलयन। इंग्लिश में बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, चलिए सबका हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। देखो, ये बताया गया है कि 100 ml में सामान्य ताप पर 36 ग्राम NaCl घुलता है। कितने ग्राम घुलता है? 36 ग्राम। तो एक काम करें, 36 ग्राम से कम घोल दें, 30 ग्राम ही घोले, तो जो विलयन बनेगा, देखो उसमें अधिकतम 36 ग्राम घुल सकता है, लेकिन हमने कितना विलेय पदार्थ घोला है? 30 ग्राम। तो उसकी विलेयता से कम घोले हैं, यानी ऐसा विलयन जिसमें सामान्य ताप पर और विलेय पदार्थ को घोला जा सकता है उसको क्या बोलेंगे? असंतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें सामान्य ताप पर और विलेय पदार्थ घोला जा सकता है। ऐसा विलयन जिसमें सामान्य ताप पर और विलेय पदार्थ घोला जा सकता है उसको क्या बोलेंगे? असंतृप्त विलयन। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर 36 ग्राम NaCl को 100 ml जल में घोल सकते हैं, तो उसमें से अगर 35 ग्राम ही घोले हों या 30 ग्राम ही घोले हों, यानी विलेयता से कम घुला हो, तो उस विलयन को क्या बोलेंगे? असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, ऐसा विलयन जिसमें सामान्य ताप पर और विलेय पदार्थ न घोल सकें। अगर 36 ग्राम विलेय पदार्थ इसमें घुलता है तो पूरा जितना विलेयता है उसके बराबर हम घोल दें, तो ऐसा विलयन जिसमें सामान्य ताप पर और विलेय पदार्थ न घोला जा सके। ऐसा विलयन जिसमें सामान्य ताप पर और विलेय पदार्थ न घोला जा सके। उसको क्या बोलेंगे हम? संतृप्त विलयन बोलेंगे। ऐसा विलयन जिसमें सामान्य ताप पर और विलेय पदार्थ न घोल सके उसको बोलेंगे संतृप्त विलयन। और ऐसा विलयन जिसमें किसी भी ताप पर, सामान्य ताप से भी अधिक ताप पर और विलेय पदार्थ न घोला जा सके उसको क्या बोलेंगे? अतिसंतृप्त विलयन। जिसमें उच्च ताप पर भी, जिसमें सामान्य ताप से
विलेय पदार्थ न घोला जा सके। उसको क्या बोलेंगे? अति संतृप्त विलयन। बात समझ में आई है? जैसे 36 ग्राम विलेय पदार्थ समान ताप पे घुलता था, थोड़ा टेम्परेचर को और बढ़ा दिए तो 1 ग्राम 2 ग्राम और घुल गया, मान लो 38 ग्राम घुल गया, तो अब इससे अधिक मात्रा और ना घुल सके, तो ऐसे विलयन को क्या बोलेंगे? अति संतृप्त विलयन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। बच्चों ये बेहतरीन टॉपिक है, तुमको यहां से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, और जो हो सकता है कि बहुविकल्पीय प्रश्न बिल्कुल तुम लोगों को यहां पर मिले या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिले, कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन बनते ही हैं, तो इसको ध्यान से समझना। देखते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर बच्चों, भौतिक अवस्था के आधार पर हम लोग विलयन का वर्गीकरण करके देखते हैं। तो देखो, भौतिक अवस्था के आधार पर बच्चों हम लोग बांटते हैं विलयन को 3 ग्रुप में। कितने ग्रुप में बांटेंगे? 3 ग्रुप में। एक तो बोलेंगे ठोस विलयन। कौन सा? ठोस विलयन। दूसरा द्रव विलयन, और तीसरा कौन सा है? गैसीय विलयन। कौन सा विलयन? गैसीय विलयन। ठीक है, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन, 3 प्रकार से हम लोग भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। अच्छा, ठोस विलयन किसको बोलेंगे बेटा? जिसमें विलायक कोई ठोस पदार्थ होता हो। हमने कहा था विलयन के घटक 2 होते हैं, एक होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक। तो ऐसा विलयन जिसमें विलायक कोई ठोस पदार्थ होगा उसको हम लोग बोलेंगे ठोस विलयन, और जिसमें विलायक 2 पदार्थ होगा उसको बोलेंगे द्रव विलयन, और जिसमें विलायक गैस होगा उसको क्या बोलेंगे? गैस विलयन। ठीक है, हम लोग हाँ ध्यान से सुनना, इसमें 3 तरीके का बन सकता है विलयन। ठोस विलयन भी 3 प्रकार के होते हैं, द्रव वाले भी 3 प्रकार के, और गैस वाले। तो टोटल कितने प्रकार के हो गए? 9 प्रकार के हो गए। ठीक है, ठोस विलयन कौन कौन सा? एक तो बन सकता है ठोस प्लस ठोस का मिश्रण, यानी किसी ठोस पदार्थ में दूसरे ठोस पदार्थ को घोल दिए हूं, तो ऐसा विलयन भी क्या होगा? इसमें भी विलायक ठोस है, तो ठोस प्लस ठोस का मिश्रण, यह क्या कहलाता है? उदाहरण इसका क्या है? उदाहरण मिश्र धातु। कौन सी धातु है? मिश्र धातु। ठीक है, दूसरा कौन सा होगा? ठोस प्लस द्रव का मिश्रण। ठोस प्लस द्रव, लेकिन यहां पर विलायक कौन होगा? ठोस। द्रव यहां पर विलेय का कार्य करेगा, तो इसका एग्जाम्पल है जेली। एग्जाम्पल इधर से बहुत बेहतरीन पूछे जाते हैं, तो याद रखना इसको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से। अगला कौन सा बन गया? ठोस प्लस गैस का मिश्रण, और इसमें भी विलायक कौन होगा? ठोस होगा। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल नोट कर लेना। पीडी धातु पर, कौन सी धातु पर? पीडी धातु पर, पैलेडियम धातु पर H2 गैस का अधिशोषण। H2 गैस का अधिशोषण होना, यह क्या है? ठोस और गैस का विलयन, ठोस और गैस के मिक्सचर से बना ठोस विलयन है। आगे हम लोग देखते हैं द्रव विलयन का पहला एग्जाम्पल। तो एक बन सकता है ये द्रव प्लस ठोस का मिश्रण, लेकिन यहां पर विलायक कौन होगा? यहां देखिए, ठोस द्रव यहां पर भी था, लेकिन विलायक यहां पर ठोस था, और यहां पर भी ठोस द्रव का मिश्रण बनना है, लेकिन विलायक कौन है? द्रव है। ठीक है, और इस तरीके का विलयन जैसे चीनी पानी का मिश्रण, बोले तो शरबत। का मिश्रण शरबत, हम लोग गांव की भाषा में कह सकते हैं, इंग्लिश में सिरप बोल सकते हैं। ठीक है, अगला कौन सा है? ठोस और नहीं, द्रव और द्रव का मिश्रण। द्रव प्लस द्रव का मिश्रण,
ये इसका एग्जाम्पल क्या है? मदिरा। एल्कोहल और जल को मिलाने पर मदिरा बनती है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? मदिरा। ठीक है। और अगला कौन सा है? द्रव और गैस का मिश्रण। इसमें तीनों कंडीशन में क्या है? विलायक कौन होगा? द्रव होगा। द्रव और गैस का मिश्रण। किसका मिश्रण? द्रव और गैस का मिश्रण। यहां पर इसका एग्जाम्पल क्या है? फॉर्म। जो पार्टी स्प्रे में फॉर्म यूज करते हैं वो लिक्विड नहीं, द्रव और गैस का मिश्रण। सॉरी बेटा, एग्जाम्पल गलत हो गया था। यहां पर द्रव और गैस का मिश्रण जो है ये हो सकता है सोडा वाटर। जल में जब CO2 गैस को डिसॉल्व कर देते हैं हाई प्रेशर के साथ, तो क्या होता है? यहां पर सोडा वाटर बन जाता है। और सोडा वाटर में क्या होती है? लिक्विड में विलय होती है कौन चीजें? गैस। तो यहां पर इसका एग्जांपल है सोडा वाटर। इसमें H2 CO2 गैस को जल में डिसॉल्व करके बनाते हैं इसको। और गैसीय विलयन कितने प्रकार का होगा? ये भी 3 प्रकार का होगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा। गैसीय विलयन में क्या होता है? यहां पर ये भी 3 प्रकार के होंगे। गैस प्लस ठोस का मिश्रण, ये हो सकता है धुआं। गैस ठोस का मिश्रण हो सकता है धुआं। और गैस और द्रव का मिश्रण, गैस और द्रव का मिश्रण, ये इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है फॉर्म। पार्टी स्प्रे में जो फॉर्म यूज करते हैं उसमें गैस की मात्रा कम होती, ज्यादा होती है और लिक्विड की मात्रा कम होती है, तो वहां गैस और फॉर्म, गैस और लिक्विड का मिश्रण वहां पर है, लेकिन विलायक कौन वहां? गैस है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर्म। फोम। ठीक है। आगे देखते हैं गैस और गैस का मिश्रण। गैस प्लस गैस का मिश्रण, ये एग्जाम्पल क्या है इसका? वायु। क्या कौन सा एग्जाम्पल है? वायु है। ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये मैंने एग्जाम्पल बेहतरीन ढंग से जाना। अब इसको देखते हैं घटकों की संख्या के आधार पर। तो बेटा घटकों की संख्या के आधार पर हम लोग विलयन का वर्गीकरण कितने प्रकार से करते हैं? 3 प्रकार से कर सकते हैं जनरली। एक द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन और चतुसंगी विलयन। ऐसा विलयन जिसमें के 2 घटक होते हैं। चलो 3 प्रकार से करते हैं। 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? चलो तीनों के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। द्विअंगी, त्रिअंगी विलयन और चतुसंगी। तीन प्रकार से होते हैं, और जिसमें 2 घटक घुले होंगे द्विअंगी विलयन, 3 घटक घुले होंगे त्रिअंगी विलयन और 4 घटक घुले होंगे चतुसंगी विलयन। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक तुम लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, और अगर एक बारी में नहीं समझ में आता है तो दूसरी बार वीडियो को प्ले करके जरूर देखें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करें, जिससे क्या हो अधिक से अधिक बच्चे इस चैनल से जुड़े और अपनी केमिस्ट्री की नॉलेज को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।